Today we will see how Rajasthan wants to become a center for IT, and Sudha Murthy of Infosys makes rupees 68.17 crores annually. India, Japan and France come together in response to Sri Lanka's debt issue to assist economic growth. Thanks to foreign capital, Dalal Street's market capitalization rises by rupees 12.56 lakh crore. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। आत्मनिर्भर भारत के लिए राजस्थान तैयार है। आईटी हब बनेगा जयपुर का नया अवतार। मोदी सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी वजह से देश में 9 साल में 90,000 स्टार्टअप्स बन गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का पहला आईटी हब बनाना ये लक्ष्य है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब राज्य सरकार भी कोऑपरेट करेगी। उन्होंने कहा कि आईटी इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एसटीपीआई ने सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी शुरू की है। जयपुर में एसटीपीआई सेंटर का स्टार्ट करने से राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में हेल्प मिलेगी। जयपुर के एमपी रामचरण बोरा, जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेजर सौम्या गुर्जर और कुछ अन्य प्रतिनिधि भी इस अवसर पर शामिल थे। नारायण मूर्ति की बेटी ब्रिटेन के प्रेसिडेंट की वाइफ इन्फोसिस से कमाएंगी रुपीस 68.17 करोड़। अक्षता मूर्ति बेटी है इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की और वो अपने शेयर होल्डिंग से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी से रुपीस 68.17 करोड़ की डिविडेंड इनकम कमा सकती है। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 23 अप्रैल 22 से मार्च 23 के लिए रुपीस 17.50 हर शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग को रिकॉर्ड जो कि है 2 जून तक रिटेन करती हैं तो उन्हें रुपीस 68.17 करोड़ मिलेंगे। पिछले फिस्कल के लिए इन्फोसिस ने रुपीस 31 हर शेयर पे डिविडेंड पे किया था, जिसके कारण अक्षता को रुपीस 120.76 करोड़ मिले थे। मैं आपको ये बता दूं कि अक्षता मूर्ति ऋषि सुनक की पत्नी है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं और मॉडर्न टाइम्स की सबसे छोटी उम्र के लीडर हैं। उनकी वाइफ अक्षता एक इंडियन सिटीजन है, जिनकी नॉन डोमिसाइल स्टेटस उनको 15 इयर्स तक टैक्स नहीं देने की परमिशन देती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है श्रीलंका डेब्ट क्राइसिस, यूनाइटेड इंडिया, जापान एंड फ्रांस, अ जॉइंट एफर्ट फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। इंडिया, जापान और फ्रांस ने मिलकर एक इक्वल प्लेटफॉर्म बनाया है जहां श्रीलंका के डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को डिस्कस किया जाएगा। श्रीलंका अपने सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहा है। आईएमएफ ने उनके हेल्प के लिए $2.9 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम भी शुरू किया है। तीनों क्रेडिटर्स कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एनुअल स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, जहां उन्होंने ये बताया कि उनके ये प्रोग्राम का मोटिव है कि क्रेडिटर्स के बीच में डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बारे में मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन को दिखाया जाए। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी है और श्रीलंका की हेल्प के लिए अपनी कमिटमेंट जताई। उन्होंने क्रेडिटर्स के बीच में कोलैबोरेशन को एम्फसाइज किया और ये भी बताया कि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस में ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस जॉइंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत को जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर सुनिची सुजुकी ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया है और उन्हें उम्मीद है कि श्रीलंका के सबसे बड़े क्रेडिटर्स चाइना भी इस इनिशिएटिव में शामिल हो। इस सारे निगोशिएशन प्रोसेस में श्रीलंका प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए और उन्होंने बताया कि वो सभी क्रेडिटर्स नेशन और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से एंगेज करने के लिए कमिटेड हैं। इस तरह से इंडिया, जापान और फ्रांस का मिलकर शुरू किया गया ये इनिशिएटिव श्रीलंका के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है
और ये भी दिखाता है कि क्रेडिटर्स को मिलकर अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दलाल स्ट्रीट से। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हुई ₹12.56 लाख करोड़ की ऊंचाई फॉरेन फंड्स ने दिया साथ। इक्विटी इन्वेस्टर्स ने मार्केट की लगातार उतार चढ़ाव के कारण 7 दिनों में ₹12.56 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। फॉरेन फंड्स इनफ्लो और स्टेबल फॉरेन ट्रेंड्स के बीच स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की उम्मीद से बाजार में जोश बना हुआ है। बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स ने 7 दिनों में 2544 पॉइंट या 4.41% तक तेजी से बढ़कर 38,981.63 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। इस रैली की हेल्प से बीएसई लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 दिनों में ₹12,56,510.59 करोड़ बढ़कर ₹2,64,51,069.93 करोड़ तक पहुंच गई है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी यूलर मोटर्स ने लिया कदम, कर रही है रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी यूलर मोटर्स ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने का फैसला किया है, जो कि 180 to 200 एम्प्लॉयज़ है। कंपनी ने बताया है कि ये फैसला उनके रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स का हिस्सा है। इस अनाउंसमेंट के कुछ महीने पहले एक और ईवी स्टार्टअप बाउंस ने भी मास लेऑफ का फैसला लिया था। ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटर इफ़िशियंसी के इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हम अपने कंपनी को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यूलर मोटर के स्पोक्सपर्सन ने कहा है। इस कंपनी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और रिस्ट्रक्चरिंग के फैसले से लगभग 10% एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट होगा। तो ये थे लास्ट वीक के कुछ टॉप न्यूज़। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीकली बिजनेस बुलेटिन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।